एक्टर से ओशो भक्त तक का सफर तय करने वाले एक्टर विनोद खन्ना एक ऐसे हैंडसम वर्सेटाइल एक्टर थे जिसने हीरो और विलन दोनों का रोल सिल्वर स्क्रीन पर बखूबी निभाया। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के दौर में विनोद का नाम भी हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में शुमार होता है। हालांकि फिल्मी दुनिया में जबरदस्त शोहरत हासिल करने के बाद अचानक दुनिया से मोहभंग हुआ तो विनोद खन्ना सब कुछ छोड़ भगवान ओशो की शरण में चले गए। वहां से लौटे तो फिर फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं, राजनेता बने और जनता की सेवा भी की। आज विनोद खन्ना जीवित होते तो अपना 70वां जन्मदिन मना रहे होते। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी सभी के दिलों में जिंदा हैं। 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर के एक पंजाबी परिवार में पैदा हुए थे विनोद खन्ना। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे। बंटवारे के बाद उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। स्कूल के समय विनोद खन्ना बेहद शर्मीले स्वभाव के थे। एक बार उनके टीचर ने उनसे जबरदस्ती नाटक करवाया। स्कूल की प्ले ने उनकी सोच बदल दी, जिसके बाद उनका आकर्षण एक्टिंग की तरफ बढ़ गया। ग्रेजुएशन पूरी करने पर उन्होंने एक्टिंग करने का फैसला किया। हालांकि विनोद के पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि बेटा फिल्मी दुनिया का हिस्सा बने। पिता की मर्जी के खिलाफ साल 1968 में फिल्म मन का मीत से फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो पिताजी आग बबूला हो गए। इसकी वजह से पिता पुत्र के बीच खूब विवाद हुआ। आखिर में मां के बीच बचाव करने पर यह तय हुआ कि फिल्मों में सफल नहीं हुए तो विनोद अपने पापा का कारोबार संभालेंगे। पहली फिल्म मन का मीत में विनोद खन्ना विलन की भूमिका में थे। कहते हैं दिग्गज एक्टर और प्रोड्यूसर सुनील दत्त ने इस फिल्म में अपने भाई को बतौर हीरो लॉन्च किया था। उनका तो पता नहीं, लेकिन विनोद की चल पड़ी और वे फिल्मी दुनिया में छा गए। इसके बाद आन मिलो सजना, सच्चा झूठा, पूरब और पश्चिम, मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों के जरिए विनोद ने दर्शकों का दिल जीत लिया और हैंडसम एक्टर देखते ही देखते दर्शकों के बीच छा गए। हालांकि जब विनोद हिंदी इंडस्ट्री के टॉप स्टार बन गए तब उन्होंने अपना स्टारडम छोड़कर सन्यासी जीवन को चुनने का फैसला किया। एक इंटरव्यू में विनोद ने बताया था कि भले ही उनके पास दौलत शोहरत है, लेकिन एक कमी सी लगती है। इसी वजह से सन्यास का फैसला किया और अमेरिका में आध्यात्मिक गुरु ओशो के आश्रम चले गए। यहाँ वो 5 साल तक रहे। आश्रम में माली भी बने और टॉयलेट भी साफ किया। ये बात है साल 1975 की, जब विनोद खन्ना इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम और सेक्सी लुक वाले एक्टर कहलाते थे। ऐसे में इतनी कम उम्र में सन्यासी बने तो उस दौरान उन्हें सेक्सी सन्यासी तक कहा जाने लगा था। हालांकि ओशो का आश्रम भी विनोद खन्ना को ज्यादा दिन तक बांधे नहीं रख पाया। साल 1987 में सन्यासी की दुनिया से फिर फिल्मी दुनिया में लौट आए और फिल्म इंसाफ से बॉलीवुड में कमबैक किया। फिल्मों के बाद विनोद खन्ना को राजनीति का चस्का लगा और 1997 में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पंजाब की गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़े और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाए गए। इस दौरान वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। जर्मनी में उनकी सर्जरी भी हुई, फिर भी वो ठीक नहीं हुए और आखिर में सालों तक ब्लड कैंसर से जूझने के बाद 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट E24।